अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने ख़र्चे के ऊपर अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे और मौसम भी इंजॉय कर रहे होंगे। इस्लामाबाद में बड़ी ख़तरनाक किस्म की सर्दी है और बस हम भी सर्दी में बने बैठे हुए हैं। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई थी, उसकी रीज़न ये थी और बहुत वैलिड रीज़न थी, वो ये कि मैं गया हुआ था कराची। कराची समंदर देखने नहीं गया था कि मज़े लेने नहीं गया था, काम से गया था। काम से जाना पड़ा और बस काम से गया और काम ख़त्म करके वापस आ गया। तो बस ये मामला था भाई, जिसकी वजह से जो है वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ एक बस सर्विस का। अगर आपको कभी भी सफ़र करना हो कराची इस्लामाबाद से, तो उसके लिए आपको कौन सी सर्विस इस्तेमाल करनी चाहिए। किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है कहने को, लेकिन मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के तहत मैंने सोचा मैं आप सबको अपना मैसेज डिलीवर करूं, अपना मैसेज कन्वे करूं, ताकि आप भी आसानी से मुस्तकिल में जब भी चाहें सफ़र कर सकें। तो भाई बात कुछ ऐसी है, मैंने सफ़र शुरू किया इस्लामाबाद से कराची का और मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप, एक सर्विस है फैसल मूवर्स की, आप उसमें सफ़र करें। मैंने कहा भाई ठीक है, चले जाते हैं, किसी ने तारीफ़ की है तो हम भी उस पर अमल कर लेते हैं। तो मुझे मिला टिकट 5,000 रुपये का। FMSTC कोई सर्विस थी, FMSTC, पता नहीं इसका क्या बनता है। FM से तो फैसल मूवर्स बनता है, STC का मुझे नहीं पता। तो हम बैठे इस्लामाबाद से, उसने यहीं से 1 घंटा जलील किया, 1 घंटा लेट चलाई। उसके बाद करते 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 कराची पहुँचते पहुँचते हालत बराबर हो चुकी थी और तकरीबन उसने 22 घंटे 23 घंटे लगाए। इससे अच्छा तो यार ट्रेन में ही चले जाते। वैसे तो ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन इससे अच्छा उसी में चले जाते। अब मुझे आदत है घूमते फिरते जाने की। जहाज़ में तो यूं चढ़ो यूं उतर जाओ, मज़ा नहीं आता। सिर्फ चढ़ते हुए आसमान दुनिया दिखती है और उतरते वक्त दुनिया दिखती है, मज़ा उसमें नहीं आता। मज़ा आता है मुझे दुनिया, हरियाली, रास्ते में हरियाली देखो, पहाड़ देखो, पानी देखो, आवाम देखो। तो इस तरह से मुझे मज़ा आता है। तो मैंने सफ़र किया बस का, बड़ी घटिया सर्विस। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है FMSTC के साथ, वो आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे बड़ी घटिया सर्विस लगी। उनकी सीट की कैपेसिटी बहुत कम है और दूसरी बात जो स्टाफ है, ड्राइवर स्पेशली, वो ऐसे रिंग रिंग के चला रहा था। जो बस होस्टेस है, खातून के साथ गप्पों में लगा हुआ था और इतना रिंग रिंग के चला रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं। तो खैर, ये तो सफ़र था जाने का। वापसी पे हमने चूज़ की एक दूसरी बस सर्विस और उसका था नाम MG। MG मतलब MG वाली गाड़ी नहीं, MG का मतलब है मंथार, मंथार ग्रुप ऑफ ट्रांसपोर्ट समथिंग कुछ था। तो भाई हम पहुँचे सोराब गोट, कराची में ये एक स्टॉप है वहाँ पे जाके हमने पहले फैसल मूवर्स का पता किया। फैसल मूवर्स वालों ने हमें दिखाया ठुल्लू बाबा जी का। उन्होंने कहा भाई टिकट शिकट कोई भी नहीं है अगले 27-28 तारीख तक। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, हमने वैसे भी आपके साथ नहीं जाना था। तो फिर मुझे मिली MG वालों के साथ मैं एक दफ़ा पहले सफ़र कर चुका हूँ 1 साल पहले और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उनकी टाइमलीनेस बहुत अच्छी लगी मुझे और उनका स्टाफ अच्छा लगा। इसकी वजह से इस बार मैंने फिर MG चूज़ की। इस बार मैंने MG चूज़ की बिज़नेस क्लास। बिज़नेस क्लास में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी सीट थी, स्पेशियस सीट थी। अगले की 9 सीट्स होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं और उनका साइज़ ज़्यादा होता है, आपको बहुत कंफर्ट मिल जाता है। पिछली सीटों से ज़्यादा कंफर्ट आपको वहाँ मिल जाता है। तो भाई बेहतरीन सर्विस, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा बेहतरीन सर्विस। उसकी वजूहात हैं, वजूहात गिनती के करके मैं आपको बता देता हूँ। पहली वजह, उनका स्टाफ बहुत अच्छा है। दूसरी वजह, मुझे बिज़नेस क्लास की सीट मिली। मेरी सीट थी शाम को 7 बजे की, पर मुझे कॉल आई जिस दिन मेरा ट्रैवल था, उस दिन मुझे कॉल आई और उनका स्टाफ मुझे कॉल करके कहता है कि सर माज़रत के साथ 7 बजे वाली जो है बस वो नहीं जाएगी, क्योंकि इस्लामाबाद से जो बस आके तैयार होकर जानी थी वो नहीं जा रही। इस्लामाबाद से बस वापस आई ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा मैं आपको 1 बजे वाली बस में एडजस्ट कर रहा हूँ, मैंने आपके लिए सीट रोक के रखी हुई है, अगर आप राज़ी हैं तो मैं आपको एडजस्ट कर दूँ। मैंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहली बात, उन्होंने मुझे कॉल की, कॉल करके मुझसे माज़रत की और फिर साथ ही साथ मुझे उसको अकोमोडेट किया 1 बजे वाली में। और मज़े की बात यह है कि मुझे 6 नंबर सीट थी मेरी, तो उन्होंने मुझे 3 नंबर मतलब सबसे फ्रंट के ऊपर सीट दी।
जिससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मुझे विजिबिलिटी, आगे का जो रोड था वो देखना मुझे अच्छा लगा और मज़ा आया ट्रैवल करके सीरियसली। फिर उनका स्टाफ बहुत इज़्ज़त करने वाला, बहुत इज़्ज़त करने वाला। ड्राइवर्स जो थे वो बहुत इज़्ज़त करने वाले। 2 ड्राइवर्स थे जिन्होंने जो है वो बस चलाई। तीसरी चीज़, रास्ते में आजकल बसेस में कराची ट्रैवल करो या वापस आओ तो एक उन्होंने अपने एक स्पॉट बनाया हुआ होता है इकबालाबाद, ये रहीम यार ख़ान ज़िला में लगता है। वहाँ पे वो लोग खाना या नाश्ता सर्व करते हैं। तो जो FMSTC, जो मैंने इस्लामाबाद से कराची सफ़र किया था, उनका थका हुआ खाना था। मुझे कराची जाकर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इतना फजूल खाना उनका था जो उन्होंने ऑफ़र किया था। उन्होंने बेसिकली नाश्ता ऑफ़र किया था, लेकिन जब मैं वापस आ रहा था कराची से इस्लामाबाद तो मुझे उन्होंने खाना ऑफ़र किया, और जिस जगह पे जो उनका स्पॉट था उधर भी बड़े इज़्ज़त करने वाले लोग थे। साफ़ सुथरे, क्लीनलीनेस थी, सफाई सुथराई थी, इज़्ज़त से पेश आ रहे थे। और अगर आपने खाना ज़्यादा खाना है तो आपको वो भी ऑफ़र कर रहे थे, और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। ना सिर्फ ये, बल्कि एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आजकल इस्लामाबाद और में धुंध बहुत है, और धुंध जो है वो सखर तक होती है मोटरवे के ऊपर, तो उनकी सबसे अच्छी बात ये मुझे ये लगी कि उन्होंने जो है टाइम बचाया, और टाइम बचाकर उन्होंने जो है हमें बजाय इसके कि मोटरवे के ऊपर वेट करते सुबह तक, रात से लेकर सुबह तक, उन्होंने GT रोड से निकाली और बहुत सेफली, बहुत तरीके से, बहुत इज़्ज़त के साथ उन्होंने वक्त के ऊपर हमने वो टाइम ट्रैवल किया। और उसके बाद सुबह जब मोटरवे खुला तो हमने मोटरवे पे एंट्री मार दी और हम बज़रिए मोटरवे फिर इस्लामाबाद पहुँचे। अच्छी बात यह है कि उन्होंने बहुत सेफली चलाया, बहुत अच्छे तरीके से चलाया। उनको रास्ते पता थे, जो ड्राइवर था स्पेशली उसको रास्ते पता थे, और वो बहुत अच्छे रास्तों से लेकर आया। ऑल्दो ये रिस्की होता है, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने बंदे, अपने पैसेंजर वक्त पे पहुँचाएँ ताकि हमारी जो टाइमलीनेस है वो बरकरार रह सके, और उन्होंने इस चीज़ का प्रूफ दिया। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने अकोमोडेट किया इस तरीके से कि जो लोग जिस जिस जगह पे उतरना चाह रहे थे उन्होंने उनको अकोमोडेट किया और रिस्पेक्टेबल तरीके से पेश आया, और साथ ही साथ माजरत की कि जो भी हुआ। ऑल्दो ये मसला उनका नहीं है, ये एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें अकोमोडेट किया और बहुत अच्छी सर्विस दी। तो मेरी तरफ से आई वुड अप्रिशिएट MG ट्रांसपोर्ट, जिन्होंने ये इतनी अच्छी सर्विस रखी है। और टिकट चार्जेस भी इनके बहुत मुनासिब हैं, बहुत ज़्यादा मुनासिब हैं। अगर आप बिज़नेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जो चार्जेस पे करने हैं वो हैं 6,800, और अगर आपने इकॉनमी में, यानी कि अगर आप बिज़नेस के पीछे जो होती है एग्जैक्टिव होती हैं सीट्स, अगर आपने उसमें ट्रैवल करना है तो उसका जो टिकट है वो है 5,500 रुपये, कराची से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से कराची अगर आप जाएं तो ये बहुत अच्छी सर्विस है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक अप्रिसिएशन वीडियो है। तो आई विल गिव अ डबल थम्स अप टू MG ग्रुप ऑफ कंपनीज, एंड नॉट ओनली दिस, इतनी धुंध के बावजूद उन्होंने इतना अच्छे तरीके से ड्राइव किया और इतने अच्छे तरीके से हमें सब साथ खैरियत के साथ पहुंचाया। इसके लिए एप्रिसिएशन बनती है, तारीफ़ बनती है। थैंक यू सो मच MG ग्रुप ऑफ कंपनीज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू के बारे में थी। बहुत शुक्रिया अगर आपने पूरी देखी है, और आपने अगर किसी और सर्विस में ट्रैवल किया और आप समझते हैं MG से अच्छी है तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।